संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत बड़ा वर्ग है जो पूज्य दीदी माँ के विचारों से, उनके अच्छे कार्यों से जुड़ा हुआ है। हर 2 या 3 महीने में वहां पर आंखों के बड़े ऑपरेशन के शिविर लगते हैं। पूज्य दीदी माँ से बड़े भावों से जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी। भारत के बेस्ट आई सर्जन में से उनकी गिनती होती है। बॉम्बे से 10-20 डॉक्टर की टीम लेकर के वो हर 2 महीने में वृंदावन आते हैं और वहां पर बड़ी संख्या में ऐसे गरीब लोगों की आंखों का ऑपरेशन होता है। अगर सामान्य रूप से हम उनके पास ऑपरेशन कराने जाएं तो मोतियाबिंद के एक आंख के ऑपरेशन का 80 से 1 लाख के बीच में खर्चा आएगा, लेकिन वात्सल्य ग्राम में 5 पैसे भी किसी भी रोगी से लिए नहीं जाते, निशुल्क पूरा वहाँ ऑपरेशन होता है। अभी भी ये 23, 24, 25 तारीख को नवंबर को ही अभी आंखों का बड़ा शिविर चल रहा था। सैकड़ों ऐसे रोगियों के ऑपरेशन लगातार होते चले जा रहे हैं। ऐसे पावन सेवा यज्ञ निश्चित निर्बाध गति से उस वात्सल्य ग्राम के अंदर संचालित हो रहे हैं। इसलिए माताओं बंधुओं, पूज्य दीदी माँ जी ने वो वात्सल्य भाव को वात्सल्य ग्राम में स्थापित किया है और यह कार्य नालागढ़ है, कलकत्ता है, गुजरात है, मध्य प्रदेश में ओंकारनाथ जो ज्योतिर्लिंग में आता है 12, वहां पर भी एक सेवा प्रकल्प शुरू किया है। 14 एकड़ के भूखंड में वहां पर पूज्य दीदी माँ ने अभी तक कहीं आश्रम नहीं बनाया। तो लोगों ने कहा कि ये महाकाल ओंकारनाथ की नगरी पर नर्मदा जी बिल्कुल हमारे आश्रम के मध्य में से बह करके जा रही हैं। तो सबने कहा कि पूज्य दीदी माँ से कि आप यहाँ साधना कीजिएगा, यहाँ भोजन भंडारे होंगे, ये आश्रम की तरह चलेगा। दीदी माँ जी ने कहा कि आश्रम में रह के भोजन भंडारा करना वो हमारे भाग्य में नहीं है, यहाँ सेवा कार्य होगा तो सेवा कार्य मुझे खींच खींच करके लेके आएगा। तब दीदी माँ जी ने कहा कि आश्रम क्या, कि केवल भोजन प्रसाद ले लिया और चले गए? बोले नहीं, आश्रम वो जो किसी को आश्रय दे और ऐसा आश्रय कि जीवन का निर्माण हो जाए। आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि कुछ करना ही है तो फिर बेटियों के लिए काम करो, और वहां पर बेटियों के लिए आवासीय गुरुकुलम प्रारंभ हुआ। उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास माता पिता तो हैं पर पढ़ाने के लिए धन नहीं था कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, बेटियों के लिए गुरुकुल प्रारंभ हुआ। और आज उस गुरुकुलम में 350 बेटियां वहीं रह के शिक्षा अध्ययन करती हैं। मात्र त्योहारों की छुट्टी में या गर्मियों की छुट्टी में घर जाती हैं। खाना पीना रहना सहना सब निशुल्क है, सारी व्यवस्था। जब हम उस क्षेत्रों में गए थे बच्चियों के एडमिशन्स के लिए तो बड़ा विचित्र था। कुछ आदिवासी क्षेत्र के बच्चे भी रहते थे, तो वहां पे गौ माता की सेवा नहीं, भैंस भी नहीं पलती, दूध ही नहीं था। दूध का 1 गिलास 15-20 रुपए का मिलता और शराब का गिलास 2 रुपए का। घर घर में महुआ की शराब बनती थी, स्त्रियां भी शराब पीती थी। शुरुआत में तो उनको लगा शराब पकड़ने वाले आ गए, लोग भाग गए। बाद में फिर उनके साथ बैठे, उनको समझाया, तब उनको समझ में आया। फिर वो कहते हैं ठीक हमारी बेटियों को ले जाओ। मैंने कहा ऐसे नहीं लेके जाएंगे, पहले आओ देखो समझो। वो आए, देखे और आकर के उनको इतना अच्छा लगा कि देखते ही देखते 350 बेटियां वहीं पर आ गई। प्रारंभ में उनका भोजन अच्छा नहीं था, मांस मच्छी खाते थे। तो वहां जब आए गुरुकुलम में तो सारे बच्चे पंक्ति में बैठ करके एक साथ भोजन परोसा जाता। फिर वो भोजन मंत्र पढ़ते, फिर प्रभु को भोग लगा करके फिर भोजन ग्रहण करते। ऐसे उनके जीवन में संस्कार आए कि 1 साल के में ही बच्चों में ऐसा निखार कि जब वो घर गए तो उन्होंने खुद के जीवन से तो गंदगी विदा हुई थी, अपने अपने घर से भी अवक्ष भोजन को विदा कर दिया। वो सारे घर परिवार सात्विक हो गए। इतना प्रभाव पड़ता है जीवन में सत्संग का, अच्छे संग का, अच्छे वातावरण का। और अब आप जाकर के देखो वो बच्चे इतने आत्म स्वाभिमान से भरे हुए। हिंदी अंग्रेजी की शिक्षा, मात्र पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। आजकल की जो पढ़ाई है ना, वो लगती है कि पढ़ा कम रही है, जानवर ज्यादा बना रही है। प्राचीन समय में बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, गांव देहातों में भी चले जाओ तो वहां शिक्षा नहीं होती थी, पर संस्कार इतने होते थे कि अतिथि का स्वागत कैसे करना है, हमारी वाणी कैसे हो, हमारे तीज त्योहार कैसे मनाए जाए। अभी तो जरा सा कुछ जोड़ना होता है कैलकुलेटर निकालते हैं, पहले लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे।
अभी तो लोगों को अपना मोबाइल नंबर याद नहीं होता, पहले न जाने कितने नंबर लोगों को मुख जवानी याद होते थे। हम अपनी ऊर्जा का पहले ज्यादा प्रयोग करते थे, जितनी चीजें आती जा रही हैं हम उन पर निर्भर होते जा रहे हैं, हम अपने आप को अपंग बना रहे हैं। तो पूज्य दीदी माँ जी ने ऐसे बहुत सारे बच्चों को, अच्छा जो आज से 26 साल पहले ये कार्य प्रारंभ किया था, तो जो पहले बच्चे आए थे अब वो कोई 24 साल का, कोई 25 साल का, कोई 26 साल का हुआ। तो पहली पीढ़ी कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, कोई आर्ट्स में अपना कैरियर बना रहा है। यानी कि सारे बच्चे आज अपने पैरों पे खड़ा हो रहे हैं, यानी कि जो जैसा था उसको स्वीकार कर लिया और जैसा होना चाहिए उसको वैसा बना दिया। और सबसे विलक्षण बात जो उस कार्य की है वो ये है कि आप और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब ऋषियों की संतानें हैं, कोई भृगु की, कोई गौतम की, कोई कणाद की, कोई कश्यप की। तो हमारे जो दादा गुरुदेव है ना, उनका नाम है परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज। वात्सल्य के आंगन में जो भी बच्चा आया उसको भी वही ऋषियों की पावन कीर्ति मिली कि उनके नाम के आगे भी परमानंद लगा, यानी कि कोई अनाथ नहीं। जो हमारे पास ऋषियों के नाम पहचान थी, परंपरा थी, वो सारे बच्चे भी परमानंद गोत्र के धनी हैं। आप उनसे पूछो कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो वो कहेंगे कि मेरा नाम राघव परमानंद, ऋत्विक परमानंद, समृद्धि परमानंद, सोहम परमानंद, रोहित परमानंद, ऋचा परमानंद, यानी कि सारे बच्चे परमानंद गोत्र के धनी हैं, जो मुख्य धारा से बिछुड़ गए थे पुनः उसी धारा में। और ये कोई नया कार्य नहीं है। शकुंतला का विवाह कहाँ हुआ था? कण्व ऋषि के आश्रम में। शकुंतला और दुष्यंत से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी के नाम से देश का नाम भारत पड़ा था। वो कहाँ पाई गई थी? कण्व ऋषि में के आश्रम में। सीता मैया ने लव और कुश को कहाँ जन्म दिया था? वाल्मीकि जी के आश्रम में। हमारे यहाँ अनाथ आश्रम की कोई परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ ऋषि कुल में बालकों को जन्म मिलता था, नाम मिलती थी, पहचान मिलती थी। वही जो परंपरा बीच में लुप्त हो गई, हम भूल गए, वही परंपरा को पूज्य दीदी माँ ने हम सबके सम्मुख ला करके पुनः स्थापित किया है कि इस देश में कोई अनाथ नहीं, कोई लाचार नहीं है। हम सब परमात्मा की कृपा के कायनात के बादशाह हैं। और ये विराट यज्ञ पूज्य दीदी माँ के सत्य संकल्प के बल पे चल रहा है। समाज में बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो उस कार्य के साथ खड़ा हुआ है। लोगों को लगता है दीदी माँ ये तो हमारे हैं इसलिए हम करते हैं, लेकिन आप इतने बच्चों के साथ खड़े हो। 2 बच्चे हमारे घर में हैं तो एक बच्चा हमारा आपके यहाँ पर है, उसे हम भाव से गोद लेंगे। न जाने कितने लोग हैं जो उस पावन यज्ञ में अपने समर्पण की आहुति देते हैं। कोई आजीवन सदस्य बनता है, कोई वार्षिक सदस्य बनता है। किसी को लगता है मेरी सामर्थ्य इतना नहीं है तो मैं बच्चे की शिक्षा का ही खर्चा दे सकता हूँ। समाज के बहुत सारे लोग उस पावन कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। और बंधुओं, आज भी समाज में देने वालों की कमी नहीं है। आपके कार्य में ऐसी सुंदर पात्रता तो हो, स्पष्टता तो हो। आपके कार्य में पात्रता और स्पष्टता जब होती है, निस्वार्थ कार्य जहाँ होते हैं, वो कार्य फिर व्यक्ति का कार्य नहीं होता, वो फिर ईश्वरीय कार्य होता है। पूज्य दीदी माँ जिस समय राम जन्मभूमि के लिए कार्य करते थे, 10-10 लाख व्यक्ति उनको ग्राउंड में खड़ा होकर सुनता था। अखबार वाले टकटकी लगाई देखते थे कि एक भी कोई लाइन मिल जाए तो आज की अखबार के लिए वो हेडलाइन बन जाती थी। पर उस सब कुछ वैभव को त्याग करके चुपचाप मौन होकर के पूज्य दीदी माँ उस कार्य के साथ खड़े हो गए। न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ वो खड़े हो गए। चुपचाप रह करके कितनी कितनी रात बच्चों का हाथ में हाथ पकड़ करके हॉस्पिटल में बिताया। एक एक बच्चे को जब बच्चा आता था तो कितने बच्चे ऐसे होते थे जो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करते थे। 5-5, 10-10 लाख रुपए मात्र बच्चे की हॉस्पिटल में फीस कि केवल कैसे भी वो बच जाए। वो अखबार की सुर्खी नहीं बनता, लेकिन कोई बवाली महात्मा कुछ कर दे तो 2-5 महीने के लिए टीवी वालों को सुर्खियां जरूर मिल जाती हैं कि ऐसा हो गया। बच्चे हमारे वैसे ही सत्संगों में भी नहीं जानते, और वो देख कर कि हाँ कि देखो आजकल ये हो रहा है तो थोड़ा बहुत संस्कार मिलता, वो भी उससे भी दूर। इस दुनिया में कितना
तप होगा कि ये धरती टिकी हुई है, ना तो ये रसातल में ना चली जाती। 2-5 उटपटांग बाबाओं को देख करके आप संपूर्ण हमारी सनातन परंपरा पर उंगली उठा दो, ये तो श्रेष्ठ नहीं है। हमारे धर्म ने मर्यादा दी, हमारे यहाँ पिता और पुत्री का संबंध कितना पावन माना गया, हमारे यहाँ भाई और बहन का संबंध कितना पावन माना गया। क्या कभी उस पवित्र बंधन के ऊपर उंगलियां नहीं उठी? कदाचित कुछ अपवाद के रूप में बहुत से ऐसे दुरात्मा रहे जिन्होंने उस पावन पवित्र बंधन को भी दूषित किया, लेकिन हमारे विचारों में कभी गंदगी आई क्या? तो फिर 2-4 कुत्सित इन ढोंगियों के ऊपर हम संपूर्ण सनातन परंपरा को कलंकित कर लें, यह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निमंत्रण है आप सभी को कि वृंदावन कोई दूर नहीं है, सभी लोग वृंदावन जाते हैं। इस बार कभी भी आप वृंदावन आए तो वात्सल्य ग्राम जरूर आना। आपको साधुओं के ऊपर और सनातन परंपरा के ऊपर गौरव होगा कि कैसे कोई साधु जब संकल्प लेता है तो बड़ी बड़ी सृष्टियों को भी काया पलट करने की सामर्थ्य रखता है।